गाइस ड्रीम इलेवन के बारे में एक बहस अभी इस वक्त छिड़ी हुई है कि ड्रीम इलेवन कहाँ की कंपनी है और इसमें किसका पैसा लगा हुआ है। इसके बारे में मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया था टेलीग्राम पर, जिसमें साफ साफ मैंने लिखा था फैक्ट चेक करो तो ड्रीम इलेवन एक चाइनीज़ कंपनी है जिसमें मिलियंस डॉलर चाइना का लगा हुआ है, जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। आप मेरे एक एक वर्ड यहाँ पर पढ़ना, और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत छोटा है लेकिन आप इसे पूरा देखना। जो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है, वी हैव मिलियनर्स इन इंडिया बट ड्रीम इलेवन इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना पहुंच गया। ये मैंने मैसेज किया था, और इसके बाद मैंने दूसरा मैसेज किया कि एज़ इंडियन हमारा फ़र्ज़ बनता है इंडिया का पैसा बाहर ना जाने पाए, इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें, फिर चाहे वो कोई भी इंडियन फैंटेसी वेबसाइट हो। यहाँ पर मैं किसी एक फैंटेसी वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ फिर चाहे वो कोई भी फैंटेसी वेबसाइट हो। ऐसे में जब वो छोटी फैंटेसी वेबसाइट सबसे कम एंट्री फीस भी चार्ज कर रही है, यानी कि ड्रीम इलेवन बहुत ज़्यादा चार्ज करता है और जो दूसरे स्टार्टअप हैं चाहे वो कोई भी हो, वो कम एंट्री फीस ले रहे हैं और उतना ही विनिंग अमाउंट दे रहे हैं जितना कि ड्रीम इलेवन देता है। ये मेरा मैसेज था। अब इस मैसेज की सच्चाई क्या है, क्या ड्रीम इलेवन में वाकई चाइनीज़ पैसा लगा हुआ है, और जो मेरा कहने का मकसद था वो क्या था, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को पूरा देखना। तो दोस्तों हम चलते हैं फैक्ट चेक करने के लिए। आप ड्रीम इलेवन इन्वेस्टर्स गूगल पे आप डालिएगा तो आपको यहाँ पर सबसे पहले विकीपीडिया ओपन होगा। जो किसी भी जो फेमस चीज़ होती है उसके बारे में विकीपीडिया होता है। जो मान लो अगर आप नरेंद्र मोदी जी टाइप करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में जितनी भी बातें हैं वो विकीपीडिया पे आपको दिख जाएंगी। तो ऐसे ही ड्रीम इलेवन है, यहाँ पर आप ड्रीम इलेवन इन्वेस्टर्स सिर्फ टाइप करोगे तो आपको जो चाइनीज़ कंपनी है टेंसेंट, उसका नाम आपको सबसे ऊपर दिखेगा। ड्रीम इलेवन इज़ ए सीरीज डी फाउंडेड कंपनी विद टेंसेंट लीडिंग द लेटेस्ट राउंड। अब इसका मतलब जो है मैं आपको आगे समझा देता हूँ। ये हो गया ऑल में। अगर हम न्यूज़ में जाएंगे, ड्रीम इलेवन इन्वेस्टर्स के बारे में न्यूज़ क्या क्या छपी है पिछले कुछ दिनों में, तो 2 वीक्स अगो यानी कि 2 हफ्ते पहले की बात है जब एक न्यूज़ आई थी ओपी इंडिया। अगर आप ट्विटर देखते होंगे तो ओपी इंडिया एक बहुत ही फेमस न्यूज़ वेबसाइट है जो कि आपको लगभग इंडिया के बारे में हर एक न्यूज़ प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 वीक पहले की बात है, वाई इंडिया शुड बी कंसर्न अबाउट द ग्रोविंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ चाइना इन इंडियन ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़। अब आप नीचे इसके आर्टिकल पढ़ेंगे पूरा, तो वैसे तो बहुत लंबा है लेकिन मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। अलीबाबा एंड टेंसेंट ये दोनों चाइनीज़ कंपनी हैं। 2 ऑफ द लार्जेस्ट चाइनीज़ टेक कंपनीज नो हैव बिग स्टैक्स इन सम ऑफ द लीडिंग इंडियन ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज इंक्लूडिंग द पेटीएम फर्स्ट। पेटीएम फर्स्ट, अगर आप पेटीएम यूज़ करते होंगे तो आपको पता होगा कि पेटीएम फर्स्ट गेम एक ऐसी फैंटेसी गेमिंग है जैसा कि ड्रीम इलेवन है। पेटीएम फर्स्ट में भी चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा और टेंसेंट का पैसा लगा हुआ है। एंड द सोल यूनिकॉर्न मतलब ड्रीम इलेवन, सोल यूनिकॉर्न ऑफ द सेक्टर इन इंडिया ड्रीम इलेवन, $1 बिलियन ड्रीम इलेवन में भी टेंसेंट का लगा हुआ है। ये 2 वीक पहले की न्यूज़ है, ये वाली 2 वीक पहले की न्यूज़ है जो कि ओपी इंडिया ने छापी है। अब इसको आप छोड़ दीजिए, आप थोड़ा नीचे चलिए। 19 फरवरी 2020 की अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे इकोनॉमिक टाइम्स की, तो इसमें आप यहाँ पर पाओगे ये 19 फरवरी 2020 की है, यानी कि ये भी लगभग 2-3 महीने पहले की न्यूज़ है। और इसमें आपको डेट के हिसाब से दिया हुआ है कि कब जो चाइनीज़ कंपनी है उसने ड्रीम इलेवन में इन्वेस्ट किया था। यहाँ पर आप देखिए, इसमें नीचे यहाँ से आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ड्रीम इलेवन आल्सो काउंट्स चाइनीज़ इंटरनेट बेहेमोथ टेंसेंट एज ए मेजर इन्वेस्टर आफ्टर द वी चैट ऑपरेटर इन्वेस्टेड 100 मिलियन इन 2018, ए डेवलपमेंट फर्स्ट रिपोर्टेड बाय इकोनॉमिक टाइम्स। तो दोस्तों ये न्यूज़ है। अब कुछ लोग आपको दिखा रहे हैं कि भाई ये न्यूज़ जब छपी थी तो ड्रीम इलेवन ने इसे डिनाई कर दिया था, ड्रीम इलेवन ने मना कर दिया था कि ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट चाइना की तरफ से ड्रीम इलेवन में नहीं हुआ है। अब आपको बता दूं वो ड्रीम इलेवन ने कब मना किया था। ये जो बात चल रही है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट की ड्रीम इलेवन में, ये लगभग 2018 से चल रही है। जब 2018 में पहली बार इन्वेस्टमेंट की बात चली थी तो ड्रीम इलेवन ने उस टाइम पर मना किया था कि अभी तक चाइनीज़ कंपनी ने टेंसेंट जो है उसने कोई इन्वेस्टमेंट ड्रीम इलेवन में नहीं किया है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बाद में हुआ है, और ये न्यूज़ जो है ये बहुत पहले की नहीं है, 1-2 वीक पहले की है ये। जबकि ये 2 वीक पहले की, जब बाइकॉट चाइना का ट्रेंड चल रहा था इंडिया में, उस टाइम पर ये न्यूज़ छापी थी
कि इंडियन कंपनीज जो हैं ड्रीम इलेवन और पेटीएम फर्स्ट जैसी, वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को क्यों एक्सेप्ट कर रही हैं। ये न्यूज़ छपी थी। उसके बाद फिर ये न्यूज़ छपी थी, ये पहले की है और ये बाद की है ओपी इंडिया की। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी न्यूज़ है, मेरे पास उतना टाइम नहीं था पढ़ने के लिए। बाकी आप लोगों को बहुत सारे लोग जो है वो गलत तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रूफ दे रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ड्रीम इलेवन पे मत खेलो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप फैंटेसी खेल रहे हो, आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ चाहो वहाँ खेलो, ड्रीम इलेवन पे खेलो, कहीं पर भी खेलो। लेकिन एज एन इंडियन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पर हमारी किसी एक्टिविटी से पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों को फ़ायदा पहुँचे तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। हम कोशिश करें बचने की कि हमारी वजह से चाइनीज़ या फिर पाकिस्तानी किसी भी कंपनी को कोई फ़ायदा पहुँचे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ड्रीम इलेवन खेलो, माई फैब इलेवन खेलो, आप या दूसरी वेबसाइट जो भी हैं किसी पर भी खेलो। मैं ये न, आपने मेरा मैसेज पढ़ा होगा, मैंने बाइकॉट ड्रीम इलेवन कहीं पर भी नहीं कहा। मैं ड्रीम इलेवन खेलता हूँ और खेलता रहा हूँ। हालांकि ये जो न्यूज़ है ये मुझे 2-3 दिन पहले किसी मेरे यूज़र ने मुझे सेंड करी थी कि भाई देखो ड्रीम इलेवन में चाइना का पैसा लगा हुआ है। तब मैंने इसके बारे में थोड़ा सा गूगल किया और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो ये बात जहाँ तक मैंने पाई है मैंने आपको दिखाया भी है, तो सच है। बाकी इसके बारे में और आगे परतें खुलेंगी कि इसकी सच्चाई क्या है। और दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा, आपका अपना पैसा है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जहाँ चाहो वहाँ पर खेलो। मैं कतई ये नहीं कह रहा आपसे, ना मैंने मैसेज में कहा था कि बाइकआउट ड्रीम इलेवन, ना यहाँ पर कह रहा हूँ बाइकआउट ड्रीम इलेवन। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान या चाइना को फ़ायदा पहुँचे। धन्यवाद।